आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज बात करेंगे कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं 2 से 3 साल से, उनका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, गलती क्या है, वो कहां पर गलती कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, पूरा A to Z आप सभी को इस वीडियो में समझाऊंगा कि आप अटक क्यों रहे हैं, आपको करना क्या है। अच्छे से पूरे वीडियो को देखना और समझना और दिल पर हाथ रखकर बोलना कि आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट तो नहीं रुक रहा है ना। पूरे वीडियो को अच्छे से समझना आप सभी एक बार। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि 29 जून से आपका SSC 10+2 का क्लास स्टार्ट हो रहा है। और क्लास स्टार्ट हो रहा है मतलब बस कराऊंगा नहीं, क्वेश्चन वो कराऊंगा जो 2-3 साल से SSC आपने हर एग्जाम में वही क्वेश्चन वही पैटर्न के ऊपर सवाल पूछ रहा है, तो सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा। तो एक तो अपने आप को क्लास देखना है जज करने के लिए कितना हम कर पा रहे एग्जाम से पहले। टाइमिंग सभी को पता है, मैथ का शाम को 6 बजे, एक बार टाइमिंग आप सभी देख लो। 29 जून से क्लास स्टार्ट हो रहा है और यहां पर अपने आप को डेली जज करना है कितने कर पा रहे। 500 क्वेश्चन मैथ, 500 क्वेश्चन रीजनिंग का कराऊंगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो में, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बस मेहनत, बस पढ़ाई चल रहा है का मतलब तैयारी स्टार्ट किए, 1 महीना ऐसे पढ़े, उनका पढ़ने का ग्राफ ऐसे चला गया, फिर 1 महीने के बाद पढ़ाई का ग्राफ ऐसे आ गया, फिर ऐसे चल रहा है, फिर एग्जाम आया, फिर यहां पहुंचे पढ़ाई का ग्राफ फिर ऐसे चल रहा है, एग्जाम आया ऐसे गया, चल रहा है। और ये क्या हो रहा है, 2-3 साल निकल गया। और आप बोलेंगे भैया बहुत पढ़ाई कर लिए। अरे पढ़ाई नहीं किए, बस पढ़ाई चलता गया, मेहनत नहीं किए। आप सभी मेहनत तो बोल सकते हो, लेकिन हाँ क्या हो रहा है, यहां पर अपना 100% फोकस नहीं लगाए। और आप सभी को पता है करोड़ों के भीड़ में से रिजल्ट देना है। और ये एक ऐसा चीज है, पढ़ाई अगर 6 महीने ढंग से पढ़ लिया जाए तो इस 6 महीने के ऊपर मेरा आने वाला पूरा साल, पूरा फ्यूचर, मेरा परिवार का फ्यूचर, सब कुछ डिपेंड है। तो पढ़ना है तो पूरे ढंग से पढ़ना है, 6 महीने अच्छे से। अब मैं वीडियो में बात कर रहा हूं, देखो अब आप सभी जो 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं ना, वो बहुत पढ़ाई कर ली है। अब आपको पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, किताब कॉपी बंद कर दो यार, बहुत पढ़ ली आप, अब आपको पढ़ना नहीं है। एग्जाम्पल, एक चीज समझना आप सभी, मान लो ना अगर एक इंसान एक घर में रहता है 2-3 साल से और उसके घर में बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, अगर उससे पूछा जाए ना कि कौन सा सामान कहां पर है, तो वो इंसान को एक एक सामान की जानकारी है। लेकिन गलती क्या हो रहा है, उस इंसान को सामान को सजा कर रखने नहीं आ रहा है। वही गलती आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड के एग्जाम में। देखो आपको पहला बात तो अब पढ़ाई नहीं करना है, करना क्या है, कितना पढ़ना है भैया। देखो आपको जो डेली पढ़ना है ना, करंट अफेयर डेली पढ़ना है, प्लस 30 जीके डेली पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आज के डेट में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और सुबह में 10 मिनट का क्लास देते हैं, और मैं यहां तक बोल देता हूं एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं बनेगा आप सभी का, ठीक। लेकिन हाँ वो मत करिएगा एग्जाम से पहले 200 टॉप क्वेश्चन पढ़ लिए, इसका मतलब आप वो 200 क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होकर जा रहे हैं। यार आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है अपने फ्यूचर के लिए कि 10 मिनट डेली टाइम निकालकर करंट अफेयर कर पाए। 30 जीके डेली पढ़ो, कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। आप 40 मिनट ही पढ़ाई कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो 1 घंटा मान लो, और आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको रत्ती भर पढ़ाई नहीं करना है। करना क्या है भैया, अब दोबारा से परसेंटेज चैप्टर खोल के पढ़ेंगे, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, सिलोगिज्म पढ़ेंगे। अरे क्यों कर रहे हैं, 2-3 साल हो गया, अभी भी आप यही सब चीज बार बार पढ़कर टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। जितना पढ़ना था बहुत पढ़ लिए। करना क्या है आप सभी को, देखो ये आप डेली करना, प्लस 30 दिन आप कर देखो, आप बोलेंगे भैया रिजल्ट आ रहा है, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। भैया पहले जहां पर थे ना उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। सोचो अगर 2 महीना वैसा कर दिए, आगे निकल जाएंगे। अब आपको डेली रेस करना है, दौड़ना है। मान लो ना आप जितना तैयार करना है अपने आप को कर लिए, आप यहां पर खड़ा है, और ये क्या है पता है, रेस है। क्या है ये, रेस हो रहा है, घोड़ा दौड़ता है ना, रेस है। अब आपको डेली दौड़ना है। दौड़ेंगे तो क्या होगा, एक बार में तो निकल नहीं जाएंगे। कभी दौड़े यहां पर अटके, कभी दौड़े यहां पर अटके, फिर ट्राई कर रहे हैं यहां पहुंचे, फिर ट्राई करें यहां पहुंचे, करते कभी देखें आप निकल गए आगे, जीत गए आप, एग्जाम निकल गया। तो अब आपको डेली दौड़ना है,
तैयारी नहीं करना, तैयारी अब जितना करना था बहुत कर ली है। करना क्या है आपको? पहला बात तो अपने अंदर से डर निकालना है। करना क्या है? आप डेली देखो वो तो करना 30 क्वेश्चन पर डे मैथ का, 30 क्वेश्चन आपका पर डे किसका? रीजनिंग का, पर डे। ये डेली कर रहे हैं, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिपेंड है। 2 महीना ढंग से पढ़ो, देखो रिजल्ट आ जाएगा, कुछ नहीं है। उसके बाद अगर इंग्लिश है तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करने हैं। ठीक, करना क्या है? और इसका भी तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है। करना क्या है? देखो, आपके साथ पास बहुत सारा किताब होगा, एप्लीकेशन होगा बहुत सारा, जहां से आप एग्जाम दे सकते हैं। डेली आप घर में बैठ कर ना एक एग्जाम दो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ मत करिए, कुछ मत करिए भाई, कुछ मत करिए। इतना दिमाग पर प्रेशर, लोड, ये सब उठाकर कचड़ा के अंदर डाल दो यार। जितना पढ़ना था बहुत पढ़ लिए, अब डेली एक एग्जाम दो, और एग्जाम यह मान कर दो कि आप एग्जाम में ही बैठे हुए हैं। कहां से देना है एग्जाम भैया? मेरा सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर से। वहां पर एसएससी के 30-40 सेट पड़े हुए हैं, उसको डेली दो। या फिर अगर आपके पास किसी और का है तो वो भी आप दे दो। लेकिन हाँ, एक बात और बोल रहा हूं, अगर आप मेरे एप्लीकेशन से 349 वाला पैकेज बाई करेंगे ना, तो 1 साल तक आने वाले बैंक, रेलवे, एसएससी हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। मतलब सब एग्जाम का 1 साल तक 349 में। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ही सक्सेस की 98 का आपको मिल जाएगा सब कुछ। दूसरी बात, अगर आपको मेरा नहीं लेना है, किसी टीचर का भी हो, वो भी आप दे सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, वो भी बहुत आपको देगा फायदा। लेकिन डेली आपको एक टेस्ट देना है। ये मिटा दे रहे हैं, देखने में बड़ा लग रहा है, ये भी मिटा दो भाई, ये भी मिटा दो। ये भी नहीं करना है आप सभी को। डेली आपको बस जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका बस एक टेस्ट आपको देना है, और ये रेगुलर देना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। डेली मतलब डेली। जब एग्जाम में बैठेंगे घर में देने, तो दिमाग में ये बैठकर चलना कि मुझे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं। मान लो पहला दिन एग्जाम दिए हैं, नंबर कितना आया? मान लो 100 नंबर पर लेकर चलते हैं, 100 में मान लो आपका 55 आया। ठीक, 55 आया, मान लो कितना गलती हो गया आपका? 45 क्वेश्चन गलती हो गया। अब क्या करना है? बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है। एग्जाम दे दिए, 55 सही हुआ, और तुक्का मत मारिएगा, तुक्का मत मारना। यहां पर एक्यूरेसी के ऊपर, यानी कितने सही हो रहे हैं सटीक, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। 55 सही हुआ, 45 गलती हो गया। क्वेश्चन को देखो, गलती कौन सा क्वेश्चन हो गया जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास था? मान लो ब्लड रिलेशन या फिर सिलोगिज्म, परसेंटेज, उसके क्वेश्चन भी मुझसे गलती हो गया। क्यों गलती हो गया? 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, गलती क्यों हो रहा है? क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो, क्वेश्चन को उसी वक्त सीखो। एक दिन चला गया, शांति, कोई टेंशन नहीं, दिमाग में एक चीज लेकर चलना, अगला दिन ना 55 से आगे जाएंगे, ये एक चीज है। अगला दिन फिर एग्जाम दिए, समझ में आया 48 आया, कितना गलती हो गया? 52। गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, यार आज 48 ही आया, खराब लगेगा। जब ये खराब लगने लगे ना, जब गुस्सा आने लगे, तो समझना तीर बहुत सही निशाने पर लग रहा है, मतलब काम कर रहा है, सीरियस हो रहे हैं अपने आप को। ठीक, और एक आदत भी बन रहा है ऑनलाइन एग्जाम देने का, कि उस समय माइंड कैसे काम करता है, कैसे बॉडी लैंग्वेज काम करता है, करना क्या है, एक आदत बन रहा है उस वहां पर रहने का। ठीक, वहां फिर एनालाइज करो, गलती क्यों हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अगला दिन फिर से एग्जाम देंगे, पक्का उठाएंगे ज्यादा। फिर दिए, फिर दिए, फिर दिए, गारंटी है कोर्ट के पेपर पर साइन मार सकते हैं। अगर 2 साल से अच्छे से पढ़ाई किए हैं और ये 30 दिन बस इतना कर रहे हैं ना, तो एक बार, और हां, अपनी कॉपी और पेन में मेरे बात को प्रूफ करने के लिए एक चीज करना। कॉपी में पहला एग्जाम देने के बाद 100 क्वेश्चन में मैंने इतना सही किया था, इतना गलती हुआ, किस किस चैप्टर से सवाल गलती हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 30 दिन के बाद गारंटी बोल रहे हैं। आप बोलेंगे ना, भैया जब पहला एग्जाम दिए थे तो मेरा 55 आ रहा था, उसके बाद ना भैया नंबर इंक्रीज होने लगा, आदत बन गया भैया। और कुछ आपको नहीं पढ़ना है भाई,
वरना ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बहुत दिन निकल जाएगा, फिर बोलेंगे एग्जाम नहीं निकला। ये चीज आपको मेन करना है, देख लो भाई, बस इतना करना है। और ये चीज आपको डेली पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं। अब ये चीज तभी काम करेगा जब, अगर मान लो 4 दिन एग्जाम दिए, 2 दिन एग्जाम नहीं दिए, आज मेरा काम आ गया, 24 घंटा में 2 घंटा भी समय नहीं निकाल पाए अपने फ्यूचर के लिए और बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मुझे जॉब करना है, वो तो फिर जस्टिफाई नहीं होगा ना। तो क्या करना है, डेली एक भी दिन मिस नहीं करना है। ये करो, कितना टाइम लगेगा एग्जाम देने में, ये करने में, मान लो 2 घंटा, मान ली 2 घंटा आप यहां पढ़ रहे हैं, 1 घंटा यहां से पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट प्रिपरेशन बोलते हैं इसको। सुने हैं ना, एक रिक्शा वाला भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन अमीर बनता है क्या? नहीं बनता है। और वहीं पर कोई लोग कम मेहनत करके बहुत अमीर बन जाता है। क्या होता है अंतर? स्मार्ट स्ट्रैटेजी का। तो ये चीज आपको डेली करना है। और हां, अगर ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है तो 29 तारीख से तैयारी स्टार्ट करा रहा हूं। 500 क्वेश्चन मैथ, 500 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस जीके, जो एग्जाम में बार बार आ रहा है, रिसेंट के एग्जाम में वो क्वेश्चन देखो और स्ट्रांग हो जा रहे हैं, मेंटली भी और पढ़ाई के मामले में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। और ये आपको एग्जाम निकाल कर देगा अगर ये बिना मिस किए आप ऐसे तैयारी करते हो तो। वरना परसेंटेज का चैप्टर 10 बार 20 बार, आज एग्जाम आया दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, फिर 5 महीने के बाद एग्जाम आया फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? यानी एक बार आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो एग्जाम को अच्छे से तैयारी करना है ताकि, और ये वीडियो उनके लिए है ना जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, यार किसी भी एग्जाम का, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम का। ठीक, आप ये काम करो, देखना अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगा आप सभी को। ठीक है ना? चलिए।